उपदेशमाला। नभसो भूषणं चन्द्रो नारीणां भूषणं पतिः पृथिव्या भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम्। माता शत्रुपिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभामध्ये हंसमध्येव को यथा। पुस्तकस्था च या विद्या परहस्ते च यद्धनं कार्यकाले समायाते न सा विद्या न तद्धनं। सुखार्थी चेत्यजेद्विद्यां विद्यार्थी चेत्यजेत् सुखं। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखं। क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणत्यागे कुतो विद्या कणत्यागे कुतो धनम्। आचार्यात् पादमादत्ते पारदं शिष्यस्वमेधया पारदं स ब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। जनिता चोपनेता च यश्च विश्वा विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितरः स्मृताः। गुरुपत्नी राजपत्नी ज्येष्ठपत्नी तथैव च पत्नीमाता स्वमाता च पंचैता मातरः स्मृताः। सत्यं माता पिता ज्ञानं धर्मो भ्राता दया सखा शान्तिपत्नी क्षमा पुत्रः षडेते मम बान्धवाः। खलकरोति दुर्वृत्तं नूनं फलिति साधुषु दशाननो हरत्सीतां बन्धनं तु महोदधे। सर्पदुर्जनयोर्मध्ये वरं सर्पो न दुर्जनः सर्पो दशति कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। अंतिमे श्लोके एवं वदति यत् सर्पदुर्जनयोर्मध्ये कः उत्तमः वर्तते चेत् दुर्जनः एव न सर्प एव उत्तमः वर्तते न तु दुर्जनः। किमर्थं चेत् सर्पः कालेन दशति नाम यदा कालम् आगच्छति तदानीमेव सर्पः अस्मान् दशति। यः दुर्जनः अस्ति सः तु पदे पदे एव दशति तदर्थं दुर्जनः एव बहु दुष्टकरः भवति सर्पः तु उत्तमः भवति दुर्जनात् अपेक्षया। हिंदी में भावार्थ इस प्रकार से है कि सर्प और दुर्जन इन दोनों में कौन अच्छा है ऐसा देखा जाए तो सर्प दुर्जन से अच्छा है, क्योंकि जो सर्प होता है वो समय आने पर ही हमें डसता है काटता है। दुर्जन तो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है, कहीं ना कहीं से उसकी ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे पीछे लगी रहती हैं। इसलिए दुर्जन से अच्छा है हमारे लिए सर्प, जो कि काल के अनुसार हमें डसता है, दुर्जन के जैसे नहीं डसता है समय समय पर। ये इसका भावार्थ है। गुरु पत्नी गुरु की भार्या गुरु माता, राजपत्नी राजा की पत्नी, ज्येष्ठ पत्नी अपने बड़े भाई की भार्या और पत्नी माता यानी पत्नी की माता अर्थात नानी। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो सासू माता और स्वमाता यानी स्वयं खुद की माता। ये 5 माता हैं, इनका स्मरण करना चाहिए। सत्यम माता पिता ज्ञानम, सत्य माता है, ज्ञान पिता है, धर्म भ्राता है और जो सखा है वो दया है। शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, ये 6 बांधवों के तुल्य हैं। इनसे हमेशा ही मित्रता बना के रखनी चाहिए। नभसो भूषणम चंद्रो यानी जो नभ में जो चंद्रमा है, आकाश का जो भूषण है वो चंद्रमा है। नारियों का जो आभूषण वो पति है। पृथिव्या भूषणम राजा, पृथ्वी का जो भूषण शोभायमान राजा होता है, लेकिन विद्या सभी के लिए आभूषण भूषण रहता है। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, बोलते हैं कि माता शत्रु भवति पिता वैरिश्च भवति यह बालः द्वाभ्यां न पाठिता भवति चेत्
यथा न शोभते सभा मध्ये, जिस प्रकार सभा के मध्य में शोभायमान नहीं होता है, जैसे हंस मध्ये बको यथा, हंसों के बीच में बगुला जिस प्रकार शोभायमान नहीं होता है, उसी प्रकार विद्वानों की सभा में वह अनपढ़ बालक शोभायमान नहीं होता है। इसीलिए हमें शत्रु और वैरी न बन करके बालक को विद्वान बनाना चाहिए। पुस्तकस्तथा च या विद्या, पुस्तक में जो विद्या है वो, और परहस्ते च यद् धनम, दूसरे के हाथ में हमारे द्वारा दिया गया जो धन है वो, दोनों ही यदि कार्यकाल हमारे समय पर हमारे लिए काम नहीं आते हैं तो वो न ही किसी कार्य की विद्या है और न ही वो धन है। जैसे वर्तमान में एग्जाम्पल देता है तो क्या है, एटीएम में हमारे धन बहुत है, लेकिन कोई व्यक्ति बीमार हुआ, उसके लिए हमें धन चाहिए, लेकिन एटीएम कार्य नहीं कर रहा है, एटीएम में रुपए नहीं हैं, तो एटीएम हमारे धन होते हुए भी उस वित्त कोष में, बैंक में हमारा धन है 1 लाख, लेकिन हमें कार्य पड़ने पर हमारे लिए वो उपयोग नहीं हो रहा है, तो हमारा धन किसी काम का नहीं है। क्षणशः कणश चैव सुखार्थी चेत् त्यजेत् विद्याम, बोलते हैं सुख का भोग करना है तो विद्या को छोड़ देना चाहिए, और विद्यार्थी चेत् त्यजेत् सुखम, यदि विद्यार्थी है तो सुख को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख को प्राप्त करते हैं उनके लिए विद्या नहीं होती है, और कुतो विद्यार्थी न सुखम, जो विद्या का अध्ययन करते हैं विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सुख कहीं पर भी नहीं है। इस प्रकार से कुछ उपदेश माला के प्रमुख श्लोकों का हमने पारायण और उनका प्रमुख श्लोकों का ही हमने व्याख्या देखी। आगामी समये रघुवंशस्य केचन श्लोकानां पारायणं व्याख्यां च कुर्मः। तावत्पर्यन्तं धन्यवादः, नमस्कारः।